बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में स्पेशल ट्रिब्यूनल आज फैसला सुनाएगा। जानकारी आई है कि इसका लाइव टेलीकास्ट तक किया जाएगा ताकि वहां के लोग जो हैं इसको लाइव देख सके। सरकारी वकील ने हसीना के खिलाफ 5 गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें हत्या, अपराध रोकने में नाकामी और मानवता के खिलाफ अपराध जो है वो सबसे ज्यादा अहम बताए गए हैं। इसे लेकर देश भर में हिंसा जो है वो भड़क उठी है। सरकार ने इसीलिए हाई अलर्ट तक जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि पिछले 4 दिनों में कई जगहों पर गाड़ियों में आगजनी, धमाके, पथराव और सड़क जाम की घटनाएं सामने आई हैं। लोगों ने पेड़ गिराकर हाईवे तक जाम कर दिए हैं। अंतरिम सरकार ने सेना और पुलिस के अलावा सीमा रक्षकों को भी अब जो है इसको देखते हुए तैनात कर दिया है। और हिंसा इस कदर बढ़ गई है कि ढाका में पुलिस को हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने तक के जो है वो आदेश दे दिए गए हैं। शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक ढाका में 2 बसों को आग लगा दी गई है। फैसले के बाद हिंसा और बढ़ने की आशंका को देखते हुए इसीलिए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को और भी जो ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। अब हसीना पूर्व गृह मंत्री सज्जुद्दीन खान कमाल और तत्कालीन आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर लगे 5 गंभीर आरोपों पर बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल फैसला देगा। अब आपको बता दूं कि इन पर 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान हत्या, हत्या के प्रयास, मानवता के खिलाफ अपराध जो हैं, ऐसे कुछ गंभीर अपराध शामिल हैं। अब हसीना 5 अगस्त 2024 को सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत में है। हसीना और कमाल को फरार घोषित कर ट्रायल किया गया, जबकि मामून सरकारी गवाह बन गए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 में सुरक्षा कार्रवाई में 1400 लोग जो थे वो मारे गए थे और चीफ प्रोसिक्यूशन यानी कि मुख्य अभियोजक ने हसीना को मास्टरमाइंड बताते हुए मौत की सजा की मांग की है। दूसरी ओर हसीना के समर्थक इस केस को झूठा और राजनीतिक बदला बता रहे हैं और इसको लेकर वो बेहद गुस्से में हैं। जानकारी तो ये भी आई है कि 14 नवंबर को हसीना की अवामी लीग पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ इसको लेकर तगड़ी झड़प तक हो गई थी। आपको बता दूं कि घटना की शुरुआत 5 अगस्त 2024 को हुई, जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया था। इससे पहले और बाद में देश भर में जो है वो भारी प्रदर्शन देखने मिला, आगजनी और हिंसा देखी गई। हालात तो ऐसे हो गए कि शेख हसीना को वहां रुकना उनके लिए और भी ज्यादा खतरा बताया गया। अब उस वक्त सरकार पर आरोप लगे कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों को गिरफ्तार कर टॉर्चर किया गया था और यहां तक कि फायरिंग भी की गई थी, जिसके कारण ये सब हुआ। फिर दिन ब दिन हिंसा इतनी ज्यादा तेज हो गई, हालात बांग्लादेश के इतने ज्यादा बिगड़ गए, बेकाबू हो गए कि शेख हसीना को अपना देश तक छोड़ना पड़ा और उन्होंने देश छोड़कर भारत में शरण ले ली। इसके बाद बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। कोर्ट ने उन्हें देश लौटकर केस में वापस पेशी के लिए आदेश भी दिया था, लेकिन उन्होंने ये आदेश नहीं माना और वो नहीं आई। हसीना की तरफ से कहा गया कि ये पूरा केस जो है वो राजनीतिक साजिश है। उनका कहना है कि ट्रिब्यूनल निष्पक्ष नहीं है और सभी आरोप जो है वो झूठे और मनगढ़ंत हैं और उनके खिलाफ ही जो है वो फैसला आएगा। हसीना ने इस कानूनी प्रक्रिया पर पारदर्शिता की कमी का आरोप तक लगा दिया है। कहा कि मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि मैंने किसी को मरवाने के निर्देश नहीं दिए थे, वो निर्देश यूनुस के दिए हुए थे। हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर उन्हें हटाने और पार्टी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने उत्पीड़न की घटनाओं को हवाला देते हुए ये तक कह दिया है कि कार्यकर्ताओं को स्कूलों में जाने से रोका गया, उन पर सार्वजनिक रूप से हमला किया गया और उन्हें बुनियादी आजादी से वंचित रखा गया। हसीना ने यह भी कहा है कि उन्होंने आगे दावा किया कि बांग्लादेश को एक उग्रवादी राज्य में बदला जा रहा है और हत्याओं और आगजनी के लिए जिम्मेदार लोगों को कथित तौर पर बचाने के लिए सरकार की निंदा की और ये एक साजिश है, ये भी कह दिया। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, जिन लोगों ने एक के बाद एक पुलिस, वकीलों, पत्रकारों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की हत्या की है, उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा। यूनुस सरकार ने हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज्यादा मामले जो हैं वो दर्ज किए हैं। बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट तक जो है वो रद्द कर दिया है और ये सब दिखाता है कि कैसे अगर देश की जनता ही उसके मंत्री के खिलाफ हो जाए तो तख्ता पलट होने में समय नहीं लगता और शेख हसीना के साथ ऐसा ही हो रहा था और अब वो अपना ही देश छोड़कर किसी और देश में है। वहीं बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
ट्रिब्यूनल ने हसीना को 12 फरवरी 2025 तक पेश होने का निर्देश दिया था। बांग्लादेश भारत से हसीना को डिपोर्ट करने की अपील भी कर चुका है। हालांकि भारत सरकार उनका वीजा जो है वो बढ़ा चुकी है, जिससे ये साफ हो गया है कि उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और वो फिलहाल वहीं रहेंगी। बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। भीड़ ने 5 अगस्त 2024 को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास पर हमला कर दिया था। उस भीड़ की तस्वीरें भी उस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिसमें उनका आवास पर हर चीज बर्बाद कर दिया गया था। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने हर सीमा उस वक्त पार कर दी थी। उन्होंने अपमानजनक तरीके से उनके कपड़ों को सोशल मीडिया पर पोस्ट तक कर दिया था। हालांकि भीड़ के पहुंचने से पहले ही हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत आ चुकी थी और वे तब से भारत में ही रह रही हैं। और शायद यही कारण है कि तब उनकी जान बच गई, क्योंकि वैसा नहीं करती तो शायद उनकी जान तक नहीं बच पाती। इसी के साथ बांग्लादेश में अवामी लीग को 20 साल पुरानी सरकार भी गिर चुकी है। इसके बाद मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। हसीना के खिलाफ देश भर में छात्र कोटा सिस्टम को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल बांग्लादेश में 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने जॉब में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था। यह आरक्षण जो था वो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था, लेकिन हसीना सरकार ने यह आरक्षण बाद में खत्म कर दिया था। इसके बाद छात्रों ने उनकी इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और मैंने आपको ये जितना भी कुछ बताया वो इसी को लेकर किया गया। और बांग्लादेश के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां पे पूर्व प्रधानमंत्री माफ करूंगी, मैं कहूंगी कि अब उनके रहने की ही जगह नहीं रह गई है और उनपे अब जो केस चल रहा है और आज फैसला आने वाला है। और पहले फांसी की मांग की गई थी, अब वो फैसला क्या आता है वो पता चल ही जाएगा, क्योंकि अब इसका लाइव टेलीकास्ट भी जो है वो किया जाएगा, ताकि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इसको लाइव देख सकें और ये जान सकें कि इनके खिलाफ क्या फैसला लिया गया है। अभी आपको जानकारी कैसी लगी और बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।